हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक होता है, जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स में टीसीएस के आने के बाद काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, इसमें हम देखेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें क्या सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं और वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी जनरल अवेयरनेस की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो ये हमने शिफ्ट वाइज कंपैरिजन करा है कि हर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2018 में। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं हिस्ट्री टॉपिक से, तो हिस्ट्री में रफली आप मानिए कि 4-3-4-3 एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक शिफ्ट में 5 और 6, और एक शिफ्ट में आप देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया था। और उसी के साथ जो आखिरी की शिफ्ट थी उनमें 3-2-2-4-3-3-5, मतलब रफली आप मान के चलें तो हिस्ट्री से आपके 3 से 6 क्वेश्चन तक पूछे जाने की संभावना रहेगी। हिस्ट्री में आपके 3 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। यहीं अगर हम ज्योग्राफी पे आते हैं तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे 3-1-2-3-3, मतलब ज्योग्राफी भी काफ़ी एक अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन रहा है, जिसमें अगर आप देखें कि 10th जून शिफ्ट 1 में ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे आगे जाते आते ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 और 5। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कोई भी आपको टॉपिक, मतलब कोई भी आपको जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा उसको आपको हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। आपको ये जो सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना रहेगा, क्योंकि आपको इनमें से कोई सी भी शिफ्ट मिल सकती है। हो सकता है कि आपकी अब जैसे आप देखें कि इसमें पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था 4th जून शिफ्ट 1 में, और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। 10th जून शिफ्ट 2 में पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं है, और यहाँ पे भी आप देखें 10th जून शिफ्ट 3 में भी पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो या तो मतलब कई बच्चे ऐसे थे जो आर्टिकल्स पूरे के पूरे याद करके गए थे, लेकिन पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सिमिलरली अगर आप इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो यहाँ पे 2-1-1-2-1-1-3 2-2-2-1-1 ओके। इकोनॉमिक्स भी काफ़ी एक अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन एसएससी में हो गया है। फिजिक्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 3-1-1-2 ओके। केमिस्ट्री में भी कम क्वेश्चंस है। बायोलॉजी में 4-3-1 ओके 2। यहाँ पे आप देखें कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में रफली आप मानिए कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक तो आपके अच्छे से तैयार करने रहेंगे। तो इससे आपको एक चीज़ क्या सीखने को मिली कि कोई भी एक टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना रहेगा। अब इसमें अगर आप देखते हैं करंट अफेयर्स में, तो 5-4-6-5-7-8 क्वेश्चन इस शिफ्ट में करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे करंट अफेयर्स के 3-4-5-3-2 एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें जीके काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। तो आपको कोशिश करना है कि आप जितने अच्छे से ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनकी तैयारी कर सकें। आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देखते हैं तो ये आपका स्टैटिक जीके में ही आएगा, जिसमें आपके 4-6-4-3-3-3 ओके, इसमें 5 पूछे गए हैं, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप देखें वर्ल्ड जीके से भी इस बार एसएससी ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो 10th जून की शिफ्ट 2 थी उसमें वर्ल्ड जीके से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पे वर्ल्ड जीके से इसमें 8 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि इसमें जीके कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। तो आप कोशिश करें कि जीके अच्छे से तैयार करें। अब हम ये जो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके हम ब्रेक डाउन करेंगे कि इसमें क्या सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहे जिससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वो है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री से जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था टॉपिक वो था डायनेस्टी, रूलर्स और फाउंडर्स। जो भी वेरियस डायनेस्टीज़ हैं उनके रूलर्स कौन थे, मतलब एक रूलर था, फिर उसके ख़त्म होने के बाद दूसरा रूलर कौन सा आया, उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, और उसके टाइम पर सारे इम्पॉर्टेंट जो भी किंग्स हैं वो आपको याद करना है। सेम जितने भी आपके एम्पायर्स थे और जो भी वेरियस यूनिवर्सिटीज़ थीं, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, वो इस बार एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो वो आपको हिस्ट्री में अच्छे से याद करना है।
सिमिलरली जो भी इंडस वैली के हैं क्वेश्चंस और उसी के साथ जो भी इंडस वैली की एंशियंट साइट्स थी उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हु बिल्ट व्हाट एंड व्हेन, मतलब जैसे कि एक जो भी आपके वेरियस फेमस जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको किसने बनाया था और कब बनाया था। पहले सिर्फ ये पूछा गया था कि किसने बनाया है, लेकिन अब एसएससी ये भी पूछता है कि वो कब बनाया गया था। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद करना है। उसी के साथ जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, बैटल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं और डेट्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा। उसी के साथ बैटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इस साल एसएससी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ये सब आपको अभी हिस्ट्री में याद करना रहेगा। इसी के साथ अगर आप आते हैं तो इसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है वैदिक लिटरेचर का। जो भी इंडियन स्कॉलर्स हैं और पैट्रन्स हैं जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, इसी के साथ इन दोनों टॉपिक से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना रहेगा। अब ये जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं जैसे मगध हुआ, गुप्ता एम्पायर हुआ, विजयनगर एम्पायर हुआ, इन सब से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री सेक्शन से, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना रहेगा। ये सब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको लूसेंट में अच्छे से सब कुछ दिया गया है, आप लूसेंट से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दिल्ली सुल्तानेत, उसी के साथ मुगल्स जो भी प्री एंड पोस्ट हैं, आपको सारे मुगल्स याद करना है। और उसी के साथ दिल्ली सल्तनत का जो भी पूरा लूसेंट में दिया गया है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसके साथ फाउंडर, मतलब जो भी फर्स्ट किंग था और लास्ट किंग था किसी भी डायनेस्टी का, वो आपको याद करना ही है। हिस्ट्री में अगर हम नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे इंडियन नेशनल मूवमेंट से, मतलब जैसे जो भी मूवमेंट्स थे जो आपके इंडिपेंडेंस के टाइम हुए या फिर उसके पहले जो भी थे मूवमेंट्स, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो भी इम्पोर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर्स हैं, वाइस रॉयस हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो भी वेरियस इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं बिफोर एंड आफ्टर 1857, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा। लीडर्स जो भी थे वेरियस रिवॉल्ट्स और जो भी फ्रीडम स्ट्रगल से थे उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें जो एक चीज़ पूछी गई थी वो थी बर्थ डेट, मतलब इस बार एसएससी ने क्या करा कि जो भी वेरियस लीडर्स थे उनसे आपकी बर्थ डेट के साथ ईयर भी पूछा गया था, तो वो आप कोशिश करें कि वो याद कर लें, ठीक है। उसी के बाद फेमस जो भी बैटल्स हुए, रिवॉल्ट्स हुए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी जी का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस के सेशंस थे वो आपको हिस्ट्री के लिए तैयार करना रहेगा। हिस्ट्री के बाद अगर हम आते हैं पॉलिटी पे, तो पॉलिटी में अगर आप देखें तो जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जो फीचर्स हैं जो हमने अदर कंट्रीज से बोरोड करे हैं उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो भी उसके फीचर्स हैं वो आपको याद करना रहेगा। उसी के साथ पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उससे भी सवाल पूछे गए थे। जो वेरियस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनसे क्वेश्चंस थे, आर्टिकल से क्वेश्चंस थे, रिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पूरी पढ़ना रहेगा। और उसी के साथ जो इंडियन पार्लियामेंट है उससे भी काफ़ी सवाल पूछे गए थे। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं, उसी के साथ जो भी आपके सीएम हैं स्टेट्स के, और जो प्लानिंग कमीशन है, इस बार प्लानिंग कमीशन से काफ़ी क्वेश्चंस थे। उनके जो पावर्स होते हैं, अब जैसे जो प्रेसिडेंट हैं इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा क्योंकि प्रेसिडेंट से हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। और इसी के साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका पंचायती राज। पंचायती राज से अभी एसएससी ने काफ़ी अच्छे सवाल पूछना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट जो है आपका, अगर हम पॉलिटी की हिस्ट्री पे जाते हैं तो वह है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट कमिटीज़। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम जो भी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ थी उनसे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। और जो भी इम्पॉर्टेंट कमीशंस हैं इसका लूसेंट में अलग से आपको एक पेज दिया गया है, वो आपको तैयार करना रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा की आपको अच्छे से तैयारी करनी रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये आपके पॉलिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ये है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप देखें तो लार्जेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट इन इंडिया और वर्ल्ड, ये आपका स्टैटिक जीके भी कवर करेगा और ये आपका ज्योग्राफी भी कवर करेगा। तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना ही है। इसी के साथ जो भी प्लैनेट्स हैं और सोलर सिस्टम, इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है।
जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियन, रिवर एंड लेक्स, इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवर्स का। रिवर्स से अभी एसएससी ने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। जो आपका एटमॉस्फेयर है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। जो भी मतलब जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर, जो भी ये लेयर्स होती हैं इनकी आपको अच्छे से तैयारी करना है। टाइप्स ऑफ विंड जो भी होती हैं, रॉक्स, सॉइल्स और फॉरेस्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं इंडिया में, खारिफ, राबी और ये सब जो भी अलग अलग तरीके के होते हैं क्रॉप्स, इनकी आपको अच्छी तैयारी करनी रहेगी। इसी के साथ जो आपके नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, जो भी मतलब लेटेस्ट आप मानिए कि जो न्यूज़ में हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसमें आपको लोकेशन याद होनी है। और अगर कोई पर्टिकुलर नेशनल पार्क है जो कि एक इस पर्टिकुलर स्पीशी के लिए है, तो उसकी भी आपको अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी में अगर आप नेक्स्ट आते हैं तो ये है आपका नेशनल हाईवेज़, नेशनल वाटरवेज़ और डैम्स, जिसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कहूँगा आपका ये है नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोड से रिलेटेड ज्योग्राफी से काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। और ये है आपका इम्पॉर्टेंट पासेस एंड स्ट्रेट्स। ये तो मैं आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहूँगा क्योंकि एसएससी सीजीएल 2018 में लगभग हर शिफ्ट में आपका पासेस और स्ट्रेट से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन तो था। और नेक्स्ट है आपका वॉल्केनोज, माउंटेन्स और डेजर्ट्स। इसमें जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा माउंटेन्स, क्योंकि हिमालय से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। हिमालयस मैंने यहाँ पे अलग से भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्रीज़, सी पोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एयरपोर्ट्स। इसमें आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद करने की रहेगी वो रहेगा कि कौन सा जो स्टेट है वो कौन सा क्रॉप और कौन सा क्रॉप या स्पाइसेस या फ्रूट्स उसमें प्रोडक्शन करने में टॉप पे है, वो आपको याद करना रहेगा। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल टर्म्स, जिससे भी रिलेटेड आपके सवाल कभी कभी एसएससी पूछ लेता है। नेक्स्ट हम आते हैं फिज़िक्स पर। फिज़िक्स में अगर आप देखें तो अभी रिसेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हैं स्केलर और वेक्टर यूनिट से। ठीक है, न्यूटन के जो लॉ हैं उनसे काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। ग्रेविटेशन से सवाल पूछे गए हैं। फ्रिक्शन से काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। जो भी फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट लॉस हैं उनसे सवाल पूछे गए हैं। जो भी वेरियस टाइप की जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और जो भी ये वेव्स होती हैं उनसे सवाल पूछे गए हैं। रेडियो एक्टिविटी का ये जो है टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के साथ जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस है ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूँगा क्योंकि इससे एसएससी हमेशा ही काफ़ी अच्छे सवाल पूछती है। जो भी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं और डिस्कवरीज़ हैं उससे रिलेटेड भी फिज़िक्स से काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। और नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो 3 फिनोमेना हैं इसको पकड़ के एसएससी काफ़ी अच्छे सवाल पूछती है, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना रहेगा। फिज़िक्स के बाद अगर हम केमिस्ट्री पर आते हैं तो केमिस्ट्री में जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है केमिकल नेम, जो कि वेरियस जो सब्सटेंसेस हैं जो हम डेली यूज़ में काम लेते हैं उसके वेरियस केमिकल नेम्स होते हैं जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसी के साथ जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो उनके यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सवाल एसएससी पूछता है। और उसके साथ केमिकल जो भी चेंजेस होते हैं और फिजिकल चेंजेस होते हैं इससे रिलेटेड एसएससी सवाल पूछता है। जो भी वेरियस इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, गैसेस, कंपाउंड्स एंड एलॉयज़, उससे रिलेटेड काफ़ी सवाल एसएससी पूछता है। एलिमेंट्स वी यूज़ इन डे टू डे लाइफ, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। और जो भी वेरियस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉस हैं उससे रिलेटेड एसएससी सवाल पूछता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा वो है आपका ये केमिकल नेम, और उसी के साथ आपका एलिमेंट्स वी यूज़ इन डे टू डे लाइफ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पीरियोडिक टेबल। ये 4 टॉपिक तो आपके केमिस्ट्री में मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा। नेक्स्ट अगर हम बायोलॉजी पे आते हैं तो बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन से रिलेटेड। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हार्ट, लंग्स और ब्रेन से रिलेटेड, और इसमें आप ब्लड को भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, ब्लड मैंने अलग से लिखा गया है लेकिन ठीक है, ये ह्यूमन ब्लड हुआ आपका। इसी के साथ अगर आप देखें तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। डिसीज़ और कॉजिंग एजेंट,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कोई भी है डिसीज़ तो उसको कॉज वायरस करता है, बैक्टीरिया करता है, या फिर आपका पैरासाइट करता है। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। डीएनए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के साथ प्लांट टिश्यू और प्लांट हार्मोन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेंशंस और डिस्कवरीज कभी कभी बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स और ह्यूमन बॉडी, ये सब बायोलॉजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिससे अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊं तो ये आपका ह्यूमन बॉडी, हार्ट, लंग और ब्रेन। प्लांट एनिमल किंगडम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी के साथ आपका ह्यूमन ब्लड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4 से 5 टॉपिक आपके बायोलॉजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी है डाउट तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा अकाउंट lucky_खंडेलवाल। उसी के साथ आपको जो वेरियस इंपॉर्टेंट जो PDFs हैं और जो प्रीवियस ईयर है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो फेसबुक से भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरे प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट। अब अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ और उनकी डिटेल्स। मतलब जो भी RBI और सेबी मिला के मॉनेटरी पॉलिसीज़ निकालती हैं और उनकी डिटेल्स इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वेरियस टाइप ऑफ मार्केट्स एंड गुड्स, जैसे आपका मोनोपोली मार्केट हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, और वेरियस टाइप के जो गुड्स होते हैं वो इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडियन इकोनॉमिक की जो हिस्ट्री है वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा। और टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ये 2 टॉपिक आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम, इससे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है आपका मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग सिस्टम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स से। जो आपके 5 ईयर प्लान्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आपका RBI, सेबी और शेयर मार्केट, जिसमें अगर आप देखें तो आपका RBI और सेबी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लेके आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल डेफिसिट, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब इकोनॉमिक्स तैयार करने के लिए आपको लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत है। आप थोड़ा बहुत लूसेंट से इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पूरी इकोनॉमिक्स लूसेंट से नहीं पढ़नी है। आपको 11th और 12th की NCERT पढ़नी है, उससे आपकी इकोनॉमिक्स अच्छे से तैयार होगी। लेकिन बात वही है, इकोनॉमिक्स से कभी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 4 पूछे जाते हैं और कभी 1 भी नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स से SSC सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। तो करंट अफेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स से आपके 2 से 3 सवाल पूछे ही जाते हैं, जिसमें आपका क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो गया, जो भी टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं वो हो गए, जो भी वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होने वाला है, और अगर कोई भी इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें कोई भी इंडियन प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो भी आपकी स्पोर्टिंग की लोकेशंस हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, और साथ ही जो स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो भी आपसे करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। साथ ही जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं और सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और थीम्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंडियाज़ रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्स, और जो इंडेक्स है वो पब्लिश कौन करता है, ये भी सवाल SSC कभी कभी पूछ लेता है। उसी के साथ जो भी वेरियस इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं रीसेंट, वो SSC पूछ लेता है। इसी के साथ अगर हम आएँ तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स में आपका होता है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, और जो भी इंपॉर्टेंट सबमिट्स हैं और हेडक्वार्टर्स हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस के, ये आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे नोबल प्राइज़ हो गया, आपका पद्मा अवार्ड्स हो गया। ये आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, नोबल प्राइज़ और पद्मा अवार्ड्स। ये तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है। पद्मा में आपको पद्मा विभूषण और भूषण तो अच्छे तैयार करना है, और पद्माश्री में अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसको अवार्ड मिला है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स की जो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, ये कहाँ पे हुई हैं, इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, और किस कंट्री के साथ हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का वो होता है रेलवेज़। मतलब जो भी इंडियन रेलवेज़ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए।
अब हम आते हैं स्टैटिक जीके पे, क्योंकि अभी एसएससी स्टैटिक जीके की तरफ भी थोड़ा सा मूव कर रहा है। तो इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो आता है नेबरिंग कंट्रीज़। नेबरिंग कंट्रीज़ में जैसे कि जो भी उनके प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल, करेंसी, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ उस कंट्री के कितने पार्ट्स हैं, मतलब स्टेट्स कंट्रीज़ में कितने हैं वो पता होना चाहिए। अगर कोई इंडियन स्टेट उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है तो वो आपको पता होना चाहिए। और उसी के साथ उनके जो भी फर्स्ट जो भी पीएम हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसी के साथ जो उस कंट्री की पार्लियामेंट है उसको किस नाम से बुलाया जाता है, जो उनके नेशनल बर्ड हैं, फ्लावर, एनिमल, ये सब एसएससी के एग्ज़ाम्स में अभी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और नेशनल स्पोर्ट क्या है, इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स क्या है, नेम ऑफ द पार्लियामेंट क्या है। अब जैसे जो मेरा था एग्ज़ाम उसमें पाकिस्तान का एक डांस फॉर्म से आया था रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो नेबरिंग कंट्रीज़ आपका स्टैटिक जीके में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में कहूँगा। उसी के साथ आपका फर्स्ट इन इंडिया, मेल एंड फीमेल, फर्स्ट इन वर्ल्ड और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट इन इंडिया और वर्ल्ड, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। और इसी के साथ जो भी इंडिया की इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइंस हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए। उसी के साथ जो भी फेमस कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो बॉर्डर होती है उसको किस नाम से बुलाया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका स्टैटिक जीके से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है स्पोर्ट्स का। मतलब जो भी वेरियस पुराने स्पोर्ट्स हुए हैं उसमें अगर जैसे किसी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, जैसे अभी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला था, तो वो था, सही आंसर था MS धोनी। तो जो भी स्पोर्ट्स से जो भी पुराने इवेंट हुए हैं उसमें कोई भी अगर जो इम्पोर्टेंट काम हुआ है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और सिमिलरली जो भी पुराने अवार्ड्स और ऑनर्स हैं उसके बारे में जो भी पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। जो वर्ल्ड के फेमस जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो उनके मेंबर्स हैं और जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं। और सिमिलरली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया उस ऑर्गेनाइजेशन का है हिस्सा तो उसके बारे में तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और सिमिलरली जो भी आपके वेरियस स्टेट्स के डांस फॉर्म्स हैं, क्लासिकल और फोक, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एसएससी काफ़ी सवाल पूछता है। ये कि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूँगा। और जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं और पासेस हैं, इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज जो भी इंडिया सेलिब्रेट करता है और वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है, जो भी बर्थडे और ईयर ऑफ वेरियस फेमस पर्सनैलिटीज़, ये मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया था कि एसएससी इससे काफ़ी सवाल पूछ रही है। और जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और अकेडमीज़ और रिसर्च सेंटर, मतलब इंडिया के अंदर जो भी फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी फेमस अकेडमीज़ हैं, रिसर्च सेंटर हैं, उससे रिलेटेड भी एसएससी सवाल पूछता है, तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब ये मैंने आपको पूरे टॉपिक्स बता दिए, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं तो जीके में आप 25 से 30 नंबर तक ईजिली स्कोर कर सकते हैं। अब आपको कहाँ से पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आपकी वो है पहले एसएससी की जो जनरल अवेयरनेस के लिए जो प्रीवियस ईयर की बुक है किरण की, वो मैं काफ़ी अच्छी बुक कहूँगा। अगर इसके आप पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद उसके पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको लूसेंट से एक टॉपिक उठाना है। जैसे आपने हिस्ट्री उठाया, 5 से 7 दिन में आपने हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप इस बुक से पूरे उस हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, तो उससे आपका हिस्ट्री टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको क्या करता हूँ, एक एसएससी में जो एसएससी स्कोर कार्ड निकालता है उससे मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले तो करता है, लेकिन आपका उस दिन एक किस्मत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि जीके में अगर आप अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि जीके काफ़ी एक अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन होता है। उसमें स्कोर करना काफ़ी हद तक आपके किस्मत के ऊपर बेस्ड होता है। अब जैसे इस स्कोर कार्ड में अगर आप देखें तो रीजनिंग में काफ़ी ठीक ठाक स्कोर मैं कहूँगा 34, क्वांट में सिर्फ 17 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 26 मार्क्स हैं और जीके में 26 मार्क्स हैं। मतलब जीके में इनका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा, मतलब इन्होंने जीके की अच्छी तैयारी करी होगी। रॉ स्कोर था 103, लेकिन जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो 145 तक पहुँच गया इनका। यहीं अगर आप इस पेपर में देखें तो 37 था रीजनिंग में, जीके में से 9.5 नंबर थे, क्वांट में 18 नंबर थे और एक इंग्लिश में 40 स्कोर था। रॉ स्कोर 104 था, लेकिन जो इनका फाइनल स्कोर था वो 145 तक पहुंच गया। अब ये एक काफ़ी मैं शॉकिंग कहूँगा, जिसमें अगर आप देखें
रीजनिंग में इनके 45 नंबर थे, क्वांट में 47.5 और इंग्लिश में भी 47.5, लेकिन जीके में सिर्फ 1.5 नंबर था। मतलब या तो उन्होंने तैयारी नहीं करी या उनका जीके काफ़ी टफ आया होगा। उनका रॉ स्कोर था 141.5, लेकिन एसएससी में जो नॉर्मलाइजेशन आया है उनका स्कोर हो गया 162.88। मतलब आपको डरना नहीं है, जैसी भी जीके आए अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रॉ स्कोर था इनका रीजनिंग में 47.5, जीके में 24, मैथ्स में 48 और इंग्लिश में 40। मतलब जीके में अगर आप 24 भी स्कोर कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। रॉ स्कोर था 159.5, लेकिन क्योंकि ये टफ शिफ्ट होगी तो उनका जो फाइनल स्कोर था वो 203 तक पहुंच गया। तो इस वीडियो में आपको मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जीके में, जिनकी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।